लड़कियां विविध प्राथमिकताओं और इच्छाओं वाली होती हैं। यह सामान्यीकरण करना सही नहीं है कि सभी लड़कियां या तो पैसा चाहती हैं या विशेष रूप से ध्यान चाहती हैं। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह लड़कियां भी जीवन में कई तरह की चीजें चाहती हैं, जिनमें प्यार, सम्मान, संतुष्टि और व्यक्तिगत विकास शामिल है। कुछ लोग वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता दे सकते हैं, जबकि अन्य भावनात्मक संबंध और समर्थन को महत्व दे सकते हैं। कारण 1, पैसा। जीवन शैली से अपेक्षाएं। ऐसे उदाहरण हैं जहां लड़कियां एक ऐसे साथी की तलाश कर सकती हैं जो उन्हें एक निश्चित जीवन शैली प्रदान कर सके, जिसमें विलासिता की वस्तुएं, महंगी छुट्टियां या विशेष अनुभव शामिल हो सकते हैं। आज के डेटिंग परिदृश्य में जीवन शैली की अपेक्षाएं तेजी से प्रचलित हो गई हैं, खासकर जब पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंधों की बात आती है। ऐसे उदाहरण हैं जहां कुछ महिलाएं एक ऐसे साथी की तलाश कर सकती हैं जो उन्हें एक निश्चित जीवन शैली प्रदान कर सके, जिसमें विलासिता की वस्तुएं, महंगी छुट्टियां या विशेष अनुभव शामिल हो सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह घटना सार्वभौमिक नहीं है और सभी महिलाओं या रिश्तों पर लागू नहीं होती है। हालांकि आबादी का एक वर्ग ऐसा है जो अक्सर सोशल मीडिया प्रभावितों और कुछ उपसंस्कृतियों से जुड़ा होता है, जहां एक शानदार जीवन शैली का अनुसरण साथी चयन में एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अतिरिक्त कुछ महिलाएं अपने साथी की शानदार जीवन शैली प्रदान करने की क्षमता को उनकी सफलता, महत्वाकांक्षा और वित्तीय सुरक्षा की क्षमता के माप के रूप में देख सकती है। इस संदर्भ में एक साथी की कमाई करने की शक्ति और खुले दिल से खर्च करने की इच्छा साथी के चयन में एक महत्वपूर्ण कारक बन सकती है। हालांकि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि यह मानसिकता सतही और लेन देन संबंधी संबंधों को जन्म दे सकती है, जहां भौतिक संपत्ति और अनुभव गहरे भावनात्मक संबंधों और साझा मूल्यों पर पूर्वता लेते हैं। ऐसे रिश्तों में सच्ची अंतरंगता, विश्वास और वास्तविक अनुकूलता की कमी हो सकती है, क्योंकि ध्यान व्यक्तिगत विकास और आपसी समझ के बजाय भौतिक वस्तुओं के अधिग्रहण की ओर केंद्रित हो जाता है। कारण 1, ध्यान दें। भावनात्मक मान्यता। लड़कियां भावनात्मक मान्यता के रूप में अपनी भावनाओं और अनुभवों की पुष्टि, आश्वासन और स्वीकृति की इच्छा रखते हुए किसी पुरुष का ध्यान आकर्षित कर सकती हैं। भावनात्मक मान्यता एक महिला की मूलभूत आवश्यकता है। यह किसी के विचारों, भावनाओं और अनुभवों को बिना निर्णय के स्वीकार किए जाने, समझने और स्वीकार किए जाने की इच्छा है। लड़कियों और महिलाओं के लिए पुरुषों से भावनात्मक मान्यता प्राप्त करना एक जटिल और कभी-कभी गलत समझी जाने वाली घटना हो सकती है। छोटी उम्र से कई लड़कियों को रिश्तों को प्राथमिकता देने और दूसरों से अनुमोदन और पुष्टि प्राप्त करने के लिए सामाजिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता है, विशेष रूप से आधिकारिक लोगों से या जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। यह सामाजिक कंडीशनिंग भावनात्मक सत्यापन की गहरी आवश्यकता को जन्म दे सकती है, जो आश्वासन और पुष्टि के रूप में पुरुषों से ध्यान आकर्षित करने में प्रकट हो सकती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि भावनात्मक सत्यापन की यह आवश्यकता रोमांटिक या यौन ध्यान की इच्छा में निहित नहीं है, बल्कि यह गहरे स्तर पर देखा, सुना और समझा हुआ महसूस करने की लालसा से उत्पन्न होता है। सामाजिक गतिशीलता और शक्ति संरचनाओं के कारण लड़कियां और महिलाएं पुरुषों से इस मान्यता की मांग कर सकती हैं, जो पारंपरिक रूप से पुरुषों को अधिकार और प्रभाव वाले पदों पर रखती हैं। इसके अलावा मीडिया और लोकप्रिय संस्कृति अक्सर इस धारणा को पुष्ट करती है कि एक महिला का मूल्य पुरुषों का ध्यान आकर्षित करने और बनाए रखने की उसकी क्षमता से जुड़ा होता है। यह सामाजिक संदेश मान्यता और आत्मसम्मान की भावना में योगदान कर सकता है, जो पुरुष के ध्यान और अनुमोदन से निकटता से जुड़ा हुआ है। कारण 2, पैसा, उपहार और इशारे। आर्थिक रूप से उदार साथी अपने प्रियजनों को महंगे उपहार और इशारे दे सकते हैं, जो कुछ लड़कियों को आकर्षित कर सकते हैं। रोमांटिक रिश्तों के क्षेत्र में उपहारों और इशारों का आदान प्रदान लंबे समय से स्नेह, प्रशंसा और प्रतिबद्धता व्यक्त करने का एक तरीका रहा है। हालांकि कुछ व्यक्तियों के लिए इन टोकन का मूल्य और महत्व केवल भावनाओं से परे है और वित्तीय पहलू एक प्रेरक शक्ति बन जाता है।
यह घटना विशेष रूप से उन स्थितियों में प्रचलित है जहां एक साथी की वित्तीय उदारता एक वांछित विशेषता है और उपहारों और इशारों की भव्यता अपील का एक स्रोत बन जाती है, खासकर कुछ लड़कियों के लिए। महंगे उपहारों और भव्य इशारों का आकर्षण विभिन्न कारकों से उत्पन्न हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यह उनकी भौतिकवादी इच्छाओं या स्थिति और विलासिता की खोज का प्रतिबिंब हो सकता है। उच्च स्तरीय वस्तुओं को प्राप्त करना या असाधारण अनुभवों का आनंद लेना महत्व, विशिष्टता और यहां तक कि सामाजिक मान्यता की भावना पैदा कर सकता है। ऐसी दुनिया में जहां उपभोक्तावाद गहराई से व्याप्त है, धन के ये मूर्त प्रदर्शन सफलता और वांछनीयता के मार्कर बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों के लिए वित्तीय उदारता स्थिरता, सुरक्षा और एक निश्चित जीवन शैली प्रदान करने की क्षमता से जुड़ी हो सकती है। एक साथी जो भव्य उपहार और अनुभव प्राप्त कर सकता है, उसे आर्थिक रूप से सफल, जिम्मेदार और अपने महत्वपूर्ण दूसरे की जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम माना जा सकता है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी रिश्ते में वित्तीय उदारता और भौतिक संपदा की खोज के अपने नुकसान भी हो सकते हैं। जब एक साथी का मूल्य मुख्य रूप से उनकी वित्तीय क्षमता और उनके उपहारों की फिजूल खर्ची से मापा जाता है, तो इससे सतही संबंध और वास्तविक भावनात्मक गहराई की कमी हो सकती है। पूरी तरह से भौतिक नींव पर बने रिश्तों में अंतरंगता, विश्वास और भेद्यता की कमी हो सकती है, जो वास्तव में साझेदारी को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त महंगे उपहारों और इशारों की अपेक्षा एक अस्वास्थ्यकर शक्ति गतिशील बना सकती है, जहां एक साथी दूसरे के प्रति आभारी या आर्णी महसूस करता है, जिससे संभावित रूप से असंतुलित गतिशीलता और विषाक्त व्यवहार को सक्षम किया जा सकता है। कारण 2, ध्यान दें। संबंध और अंतरंगता। ध्यान व्यक्तियों के बीच संबंध और अंतरंगता की भावना को बढ़ावा दे सकता है, साथ ही साथ निकटता और समझ के लिए उनकी भावनात्मक जरूरतों को पूरा कर सकता है। हमारे अस्तित्व के मूल में दूसरों के साथ सार्थक संबंध स्थापित करने की इच्छा निहित है। हम साथ साझा अनुभव और यह जानने का आराम चाहते हैं कि कोई हमें सचमुच समझता है। संबंध की यह आवश्यकता शारीरिक निकटता से आगे बढ़कर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक अंतरंगता के दायरे तक फैली हुई है। ध्यान वह कुंजी है जो वास्तविक संबंध और अंतरंगता का द्वार खोलती है। जब हम किसी पर अपना पूरा ध्यान देते हैं, तो हम एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां वे मूल्यवान, सम्मानित और स्वीकृत महसूस करते हैं। उपस्थिति और सावधानी का यह सरल कार्य गहरा प्रभाव डाल सकता है, निकटता और समझ की भावना को बढ़ावा दे सकता है, जो अन्यथा मायावी रह सकता है। ध्यान के माध्यम से हम बिना किसी निर्णय के सुनने, दूसरे व्यक्ति के विचारों और भावनाओं की जटिलताओं को अपनाने और एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, जहां वे अपनी प्रामाणिकता व्यक्त कर सकें। यह भावनात्मक सुरक्षा जाल कमजोरियों को साझा करने, रहस्यों को उजागर करने और सच्ची अंतरंगता को विकसित करने की अनुमति देता है। कारण 3, पैसा, भौतिकवादी मूल्य। कुछ लड़कियां अन्य सभी चीजों से ऊपर भौतिक संपत्ति और वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं। मानवीय मूल्यों और इच्छाओं की जटिल टेपेस्ट्री में व्यक्तियों का एक वर्ग मौजूद है, विशेष रूप से कुछ लड़कियों के बीच, जो भौतिक संपत्ति और वित्तीय सुरक्षा पर अत्यधिक जोर देते हैं। यह भौतिकवादी मानसिकता विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकती है, उनकी धारणाओं, प्राथमिकताओं और अंततः उनके जीवन विकल्पों को आकार दे सकती है। इस घटना के मूल में एक गहरी जड़ें जमाई हुई धारणा है कि भौतिक धन और वित्तीय समृद्धि केवल साध्य का साधन नहीं है, बल्कि अपने आप में अंत है। यह परिप्रेक्ष्य सामाजिक दबावों और सांस्कृतिक मानदंडों से लेकर व्यक्तिगत अनुभवों और आकांक्षाओं तक कई कारकों से प्रभावित हो सकता है। भौतिक संपत्ति की खोज स्थिति, प्रतिष्ठा और सामाजिक मान्यता की इच्छा से उत्पन्न हो सकती है। ऐसी दुनिया में जहां उपभोक्तावाद गहरी जड़ें जमा चुका है, विलासितापूर्ण वस्तुओं का मालिक होना और धन का दिखावा करना सफलता का प्रतीक बन सकता है और किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने का एक तरीका बन सकता है। डिजाइनर ब्रांडों, विशिष्ट अनुभवों और भव्य जीवन शैली का आकर्षण लुभावना हो सकता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां ऐसे प्रदर्शन मनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त
कुछ लड़कियां भौतिक संपदा को व्यक्तिगत उपलब्धि और आत्ममूल्य से जोड़ सकती हैं। विलासितापूर्ण संपत्ति का अधिग्रहण या असाधारण अनुभवों को वहन करने की क्षमता उनकी सफलता, महत्वाकांक्षा और उनके प्रयासों की मान्यता का माप बन सकती है। हालांकि भौतिक संपत्ति और वित्तीय सुरक्षा की खोज स्वाभाविक रूप से समस्याग्रस्त नहीं है, लेकिन यह चिंताजनक हो जाता है जब ये मूल्य जीवन के अन्य आवश्यक पहलुओं जैसे व्यक्तिगत विकास, भावनात्मक संबंध और नैतिक सिद्धांतों पर हावी हो जाते हैं। जब भौतिक संपदा खुशी और संतुष्टि का एकमात्र मध्यस्थ बन जाती है, तो यह एक संकीर्ण दृष्टिकोण और मानव अनुभव के गहरे, अधिक गहन पहलुओं की उपेक्षा का कारण बन सकती है। रिश्ते विशेष रूप से तब खराब हो सकते हैं जब एक साथी के भौतिकवादी मूल्य, भावनात्मक अंतरंगता, आपसी समझ और साझा मूल्यों पर हावी हो जाते हैं। ऐसे रिश्ते लेन देन वाले हो सकते हैं जिसमें भौतिक वस्तुओं का आदान प्रदान वास्तविक भावनात्मक बंधन और व्यक्तिगत विकास पर हावी हो जाता है। अंततः संतुलन खोजने की कुंजी यह पहचानने में निहित है कि भौतिक संपत्ति और वित्तीय सुरक्षा अंत के साधन हैं, न कि स्वयं अंत। उन्हें किसी के जीवन और रिश्तों पर हावी होने के बजाय पूरक होना चाहिए। एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करके जिसमें व्यक्तिगत विकास, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और जीवन के अमूर्त खजाने के लिए वास्तविक प्रशंसा शामिल हो, व्यक्ति अधिक संतुष्टि और खुशी पा सकते हैं। इस संतुलित परिप्रेक्ष्य के माध्यम से ही सच्ची संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है, जहां भौतिक संपत्ति किसी के जीवन को उसकी दिशा निर्धारित किए बिना बढ़ाती है या उन गहरे संबंधों और अनुभवों को प्रभावित किए बिना जो वास्तव में मानव अनुभव को समृद्ध करते हैं। कारण 3, ध्यान दें। संचार। लड़कियां उन साझेदारों को प्राथमिकता दे सकती हैं जो सक्रिय रूप से सार्थक बातचीत में शामिल होते हैं, ध्यान से सुनते हैं और अपने विचारों, राय और अनुभवों में वास्तविक रुचि प्रदर्शित करते हैं। कई लड़कियों के लिए विचारशील, ईमानदार बातचीत में शामिल होने की क्षमता एक साथी में एक अत्यधिक मूल्यवान गुण है। यह केवल शब्दों के आदान प्रदान के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह बनाने के बारे में है जहां विचार स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सके, जहां विचारों का सम्मान किया जाता है और जहां प्रत्येक व्यक्ति के अनुभवों को स्वीकार किया जाता है और सराहना की जाती है। एक साथी जो बिना किसी निर्णय या पूर्व धारणा के सक्रिय रूप से सुनता है, वह ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरे व्यक्ति की आंतरिक दुनिया को समझने की वास्तविक इच्छा प्रदर्शित करता है। यह उस क्षण में मौजूद रहने, दूसरे व्यक्ति को खुद को पूरी तरह से व्यक्त करने की अनुमति देने और सहानुभूति और देखभाल के साथ प्रतिक्रिया देने के बारे में है। इसके अलावा सार्थक बातचीत अक्सर सतही स्तर के विषयों से आगे बढ़ती है और विचार, भावना और दर्शन के गहरे क्षेत्रों में उतरती है। लड़कियां ऐसे साझेदारों की तलाश कर सकती हैं जो जीवन की जटिलताओं, सामाजिक मुद्दों या व्यक्तिगत आकांक्षाओं और सपनों के बारे में प्रेरक चर्चा में शामिल हो सकें। ये बातचीत न केवल बौद्धिक विकास को बढ़ावा देती है, बल्कि घनिष्ठता और जुड़ाव की गहरी भावना भी पैदा करती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रभावी संचार दो तरफा है। जिस तरह लड़कियां सक्रिय रूप से सुनने और संलग्न होने वाले भागीदारों की सराहना करती हैं, उन्हें भी अपने विचारों और अनुभवों को खुले तौर पर और ईमानदारी से साझा करके जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह एक ऐसा नृत्य है जिसमें आपसी प्रयास, संवेदनशीलता और एक दूसरे को गहन स्तर पर समझने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इसके अलावा संचार मौखिक आदान प्रदान से परे फैला हुआ है। गैर मौखिक संकेत जैसे शारीरिक भाषा, आंखों का संपर्क और शारीरिक स्पर्श भावनाओं को व्यक्त करने, संदेशों को मजबूत करने और भावनात्मक अंतरंगता की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंत में, प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता न केवल एक वांछनीय गुण है, बल्कि किसी भी स्वस्थ, पूर्ण रिश्ते के लिए एक आवश्यकता है। यह वह नींव है जिस पर विश्वास, समझ और गहरे भावनात्मक बंधन बनते हैं। जब दो लोग सार्थक बातचीत में संलग्न हो सकते हैं, ध्यान से सुन सकते हैं और एक दूसरे के विचारों और अनुभवों में वास्तविक रुचि प्रदर्शित कर सकते हैं, तो वे एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां प्यार वास्तव में पनप और विकसित हो सकता है। कारण 4, पैसा। वित्तीय निर्भरता।
कुछ मामलों में लड़कियां एक साथी में वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा की तलाश कर सकती हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता देती हैं जो उन्हें आर्थिक रूप से समर्थन दे सके। पूरे इतिहास में पारंपरिक लिंग भूमिकाओं ने अक्सर पुरुषों को कमाने वाले की भूमिका में रखा है, जबकि महिलाओं से घरेलू जिम्मेदारियां संभालने और वित्तीय सहायता के लिए अपने सहयोगियों पर भरोसा करने की अपेक्षा की गई है। इस गतिशीलता की जड़ें पितृसत्तात्मक समाजों में हैं, जहां महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच सीमित थी। हालांकि लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन इन पुरातन मानदंडों के अवशेष अभी भी मौजूद हैं, जो कुछ व्यक्तियों के निर्णयों और अपेक्षाओं को प्रभावित कर रहे हैं। कुछ मामलों में लड़कियां या महिलाएं एक साथी में वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा की तलाश कर सकती हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता दे सकती हैं जो उन्हें आर्थिक रूप से समर्थन दे सके। यह प्राथमिकता विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकती है। कुछ लोगों के लिए वित्तीय निर्भरता की इच्छा एक गहरे विश्वास में निहित हो सकती है कि एक व्यक्ति का मूल्य उसके परिवार के लिए प्रदान करने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। अन्य लोग वित्तीय स्वतंत्रता को एक बोझ या तनाव के स्रोत के रूप में देख सकते हैं और अधिक पारंपरिक व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं, जहां उनका साथी प्राथमिक वित्तीय जिम्मेदारी लेता है। हालांकि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय निर्भरता दो धारी तलवार हो सकती है। हालांकि यह सुरक्षा और स्थिरता की भावना प्रदान कर सकता है, यह रिश्ते के भीतर शक्ति के असंतुलन को भी बढ़ावा दे सकता है। जब एक साथी के पास वित्तीय बागडोर होती है, तो यह एक ऐसी गतिशीलता पैदा कर सकता है जहां दूसरा अशक्त या स्वायत्तता की कमी महसूस करता है। यह असंतुलन संभावित रूप से आक्रोश पैदा कर सकता है, आत्ममूल्य को कम कर सकता है और यहां तक कि व्यक्तियों को वित्तीय दुरुपयोग या नियंत्रण के जोखिम में भी डाल सकता है। कारण 4, ध्यान दें। पहचान की पुष्टि। लड़कियां ऐसे ध्यान की इच्छा कर सकती हैं जो उनकी पहचान, मूल्यों और आकांक्षाओं की पुष्टि करता हो। रिश्ते के भीतर आत्ममूल्य, स्वीकृति और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता हो। एक साथी जो अपनी पहचान के इन पहलुओं को सही मायने में समझने और सम्मान करने के लिए समय लेता है, वह रिश्ते में स्वीकृति और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है। यह एक सुरक्षित ठिकाना है जहां लड़कियां दुनिया में पहने जाने वाले मुखौटों को उतार सकती हैं और बिना किसी निंदा के, निर्णय या अनुरूप होने के दबाव से मुक्त हो सकती है। एक साथी जो किसी लड़की के लक्ष्यों, महत्वाकांक्षाओं और उसके जीवन का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों में वास्तविक रुचि प्रदर्शित करता है, वह आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की गहरी भावना पैदा कर सकता है। यह मान्यता न केवल उनके बीच के बंधन को मजबूत करती है, बल्कि लड़की को निडर होकर अपने सपनों का पीछा करने और प्रामाणिक रूप से जीने की शक्ति भी देती है। ऐसी दुनिया में जो अक्सर लड़कियों और महिलाओं के अनुभवों और दृष्टिकोणों को कम कर देती है या खारिज कर देती है, ऐसे साथी का होना जो सक्रिय रूप से सुनता हो, महत्व देता हो और उनके विचारों, राय और भावनाओं की पुष्टि करता हो, सत्यापन का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकता है। यह एक मान्यता है कि उनकी आवाज मायने रखती है, कि उनके अनुभव मान्य हैं और वे सुनने और समझने के योग्य हैं। कारण 5, पैसा, सुरक्षा और आराम। पैसा सुरक्षा और आराम की भावना प्रदान कर सकता है और कुछ लड़कियां ऐसे भागीदारों की ओर आकर्षित हो सकती हैं जो उन्हें स्थिरता और चिंता मुक्त जीवन शैली प्रदान कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए समृद्धि की सायरन कॉल एक निर्विवाद अपील रखती है जो जीवन में आने वाली अनिश्चितताओं और कठिनाइयों से मुक्ति प्रदान करती है। इस क्षेत्र में धन का कब्जा न केवल साध्य का साधन बन जाता है, बल्कि स्थिरता का एक प्रतीक बन जाता है। जीवन के अशांत जल में सहजता से आगे बढ़ने का वादा करता है। यह एक मोहक भ्रम है जो चिंता से मुक्ति और संयम के बिना जीवन के बेहतर सुखों में शामिल होने की क्षमता की फुसफुसाहट देता है। फिर भी वित्तीय साधनों के माध्यम से सुरक्षा और आराम की खोज मानवीय अनुभव का एक पहलू है, एक धागा जो हमारी भावनाओं, इच्छाओं और आकांक्षाओं की समृद्ध टेपेस्ट्री से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों के लिए ऐसे साथी का आकर्षण जो इस अभयारण्य को प्रदान कर सकता है, एक निश्चित चुंबकत्व रखता है, वित्तीय चिंताओं के बोझ से मुक्त जीवन का वादा करता है। हालांकि मानवीय आकर्षण की जटिलता और इच्छाओं के जटिल जाल को केवल भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति तक सीमित करना
गंभीर अतिसरलीकरण होगा। हृदय संबंध के लिए, भौतिक क्षेत्र से परे आत्माओं की सिम्फनी के लिए तरसता है। यह एक आत्मीय भावना, एक ऐसे साथी की तलाश करता है जिसके मूल्य और आकांक्षाएं सामंजस्यपूर्ण सामंजस्य में गूंजते हों। एक ऐसा बंधन बनाते हैं जो धन और विलासिता के क्षणभंगुर सुखों से परे हो। जीवन की इस भव्य सिम्फनी में वित्तीय सुरक्षा का लालच एक सायरन गीत के रूप में कार्य कर सकता है, लेकिन यह मानव अनुभव के ऑर्केस्ट्रा में केवल एक उपकरण है। सच्ची संतुष्टि सुरक्षा और जुनून, आराम और संबंध और भौतिक और भावनात्मक पोषण के सामंजस्यपूर्ण परस्पर क्रिया में निहित है। जो लोग जीवन की जटिलताओं को अनुग्रह और ज्ञान के साथ पार करना चाहते हैं, उनके लिए रास्ता केवल भौतिक सुख सुविधा की आहट के आगे झुकना नहीं है, बल्कि मानवीय अनुभव की समग्र समझ पैदा करना है। व्यावहारिक चिंताओं और भावनात्मक जरूरतों, स्थिरता और रोमांच के नाजुक संतुलन में ही सच्ची खुशी और संतुष्टि निवास करती है। कारण 5, ध्यान दें। मान्यता और सम्मान। ध्यान में लड़की के व्यक्तित्व, प्रतिभा और उपलब्धियों को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना और उनके योगदान और शक्तियों को महत्व देना शामिल है। मान्यता और सम्मान मूलभूत जरूरतें हैं जिन्हें हम सभी मनुष्य के रूप में साझा करते हैं। हम कौन हैं और हम दुनिया में क्या लेकर आते हैं, इसके लिए देखा, सुना और महत्व दिया जाना महसूस करना। एक युवा लड़की के लिए उसके व्यक्तित्व, प्रतिभा और उपलब्धियों को पहचाना और सम्मान दिया जाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक लड़की के प्रारंभिक वर्ष उसके आत्म-मूल्य और आत्मविश्वास की भावना को अथाह तरीकों से आकार देते हैं। जब उसके आसपास के लोग, माता पिता, शिक्षक, सहकर्मी और समुदाय उसकी अद्वितीय शक्तियों, रुचियों और उपलब्धियों को स्वीकार करने के लिए समय निकालते हैं, तो यह एक शक्तिशाली संदेश भेजता है। अक्सर लड़कियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है या उनका महत्व कम कर दिया जाता है। पुरानी लैंगिक रूढ़िवादिता के आधार पर उनकी क्षमताओं को कम आंका जाता है। उनकी आवाजें तेज, अधिक दबंग उपस्थिति के कारण दब जाती हैं। उनके सपनों और आकांक्षाओं को अव्यावहारिक या अवास्तविक कहकर खारिज कर दिया जाता है। मान्यता और सम्मान की यह कमी किसी लड़की की प्रगति पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। जब हम जानबूझकर किसी लड़की के व्यक्तित्व का जश्न मनाते हैं, तो यह उसे अपने प्रामाणिक स्व में झुकने का अधिकार देता है। प्रतिबंधात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप होने के दबाव से मुक्त होकर, बिना किसी खेद के अपने जुनून को आगे बढ़ाने और अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए, यह उसे जोखिम लेने, नई चीजें आजमाने और खुद को चुनौती देने का साहस देता है। सम्मान का अर्थ है किसी लड़की के विचारों, राय और विचारों को महत्व देना, उसके दृष्टिकोण के लिए जगह बनाना और उसे गंभीरता से लेना। इसका अर्थ है उसके प्रयासों की उतनी ही सराहना करना जितनी उसकी उपलब्धियों की। इसका मतलब है कि जैसे जैसे वह सीखती है और बढ़ती है, उसे ठोकर खाने और गलतियां करने की अनुमति देना। इसका मतलब ऐसे माहौल का पोषण करना है जहां वह असुरक्षित होने के बावजूद सुरक्षित महसूस करती है और उन सभी जटिलताओं का सम्मान करती है जो उसे विशिष्ट बनाती हैं। ऐसी दुनिया में जो अक्सर लड़कियों को छोटी, शांत और अपनी उम्र से कमतर होने के लिए कहती है, पहचान और सम्मान देना प्रतिरोध का कार्य है, सशक्तिकरण का, ऐसे बीज बोने का जो अटूट आत्मविश्वास और सीमाओं को तोड़ने की भूख में विकसित होंगे। प्रत्येक लड़की जीवन में अपना सिर ऊंचा करके चलने की हकदार है, इस ज्ञान के साथ कि उसका व्यक्तित्व जश्न मनाने लायक ताकत है, कि उनकी प्रतिभाएं अमूल्य योगदान देती है। उसकी उपलब्धियां चाहे कितनी भी बड़ी या छोटी हों, मूल्य और महत्व रखती हैं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दिखाएं।